कि कश्मीरी पंडित को वापस ले जाना है। वो तो सब स्वीकार करते हैं। इसमें आप देखिए जो पहले मैंने लाल में दे रखा है, खासकर पाकिस्तान और ISI जो है वो तो नहीं चाहेगा ये, वो तो नहीं चाहेगा कि कश्मीरी पंडित वापस आए, वो तो यही चाहेगा कि इस्लामिक हम जिस तरह से कश्मीर को भी इस्लामिक हिस्सा बना के अपने में शामिल कर लें। पर बाकी जो सेपरेटिस्ट हैं या प्रो पाकिस्तान पार्टी जो श्रीनगर में हैं, वो भी मुंह से तो ये बोलती हैं कि हम चाहते हैं हमारे सारे भाई कश्मीरी पंडित भाई जो गए हैं वो वापस आ जाए। मेन स्ट्रीम पार्टीज जो हैं ये जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP वो भी कहते हैं, उनके कहने में कितनी सच्चाई है और कितना दिल से वो कहते हैं वो क्वेश्चन मार्क है, और कहते हैं कि हम हमारे सारे पंडित भाई चाहे वो हिंदू सिख बुद्धिस्ट कोई भी हो जो छोड़ के गए कश्मीर, हम चाहते हैं कि वो वापस आए। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहती है, बहुत वजह है कि वो चाहती है। एक तो हमारा देश वो हमारे देश का एक हिस्सा है, दूसरा पॉलिटिकली भी उनके लिए फायदेमंद होगा। पंडित तो चाहते हैं कि वो हम वापस अपने इलाके में जाएं, पर उनकी कुछ मांगे हैं, उनको सुरक्षा चाहिए। वो कहते हैं कि हमारे लिए एक अलग सा ऑटोनमस हिस्सा होना चाहिए कश्मीर के अंदर। अभी हमको इसमें देर नहीं करनी चाहिए कश्मीर को रिहैबिलिटेट करने के बाद। ये क्यों? देखिए सब लोग चाहते हैं कि वो वापस आए, कैसे सब हैं, हमारे लोग जो हैं वो तो चाहते ही हैं वापस जल्दी से कश्मीरी पंडित को लोग वापस ले जाए। तो वहाँ के पुराने रहने वाले हैं जो अपना घर छोड़ के आए हैं, उनका तो लगाव है ही अपने देश के साथ, अपनी जमीन के साथ। पर इसको अभी 26 साल हो गए हैं। अगर 1990 में वो लोग गए थे और आज 2016 है, तो एक 1.5 जनरेशन हो गया है। मान लीजिए जो 1990 के बाद जो जैसे 1992 में कोई जो पैदा हुआ है, उसकी अभी अब उम्र 22-23 साल होगी, वो भी बड़ा हो गया है। क्या उसका लगाव उतना ही है कश्मीर के साथ जितना उसके माँ बाप का? सभी लोग जम्मू में नहीं गए जो पंडित निकले थे वहां से, कोई बड़े शहरों में सेटल हो गए हैं, उनको अच्छी नौकरी मिल गई है। मान लीजिए कोई जो जिसका कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए जो अभी 22-23 साल का नौजवान है, वो एक अच्छी सी फर्म में काम करता है, IT टेक्नोलॉजी में वो प्रोग्रामर है, मान लीजिए बॉम्बे में रहता है, उसको अच्छी तनख्वाह मिलती है, उसकी एनवायरनमेंट अच्छे हैं, वहाँ मॉल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो जाना चाहेगा वापस? उसका देश है कश्मीर, क्या वो उसके लिए कठिनाई है सोचना कि हाँ मैं इस आरामदेह जिंदगी को छोड़ के, आरामदेह तो नहीं, जो मेहनत की जिंदगी को छोड़ के एक ऐसी जगह पे जाऊं जहां पे फैसिलिटीज इतनी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तरह से नहीं है। तो अभी हम 25 साल 26 साल खो चुके हैं इसको डिले करने के लिए। जब कश्मीरी वहां से निकले थे कश्मीरी पंडित, उन्होंने ये सोचा था कि हम 3-4 महीने के लिए जा रहे हैं, एक दफे हालात ठीक हो जाए हम लोग वापस चले जाएंगे। ये 3-4 महीने बढ़ते बढ़ते अभी 25-26 साल हो गए। तो हम लोग को यही सोचना है कि जल्द से जल्द हम जो भी वहां से निकला है, चाहे वो पंडित हो, सिख हो, जो भी हो, जो वहां का है, गवर्नमेंट को सबको कोशिश करनी है कि उनको जल्दी से जल्दी वापस अपनी जगह ले जाए। पर वो इतना सिंपल नहीं है, उसमें क्या क्या कठिनाइयां हैं वो डिस्कस करें। ये जो मैंने आपको बताया उसका बाकी है। The return of those who fled the valley must not be delayed. कुछ और व्यूज डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी यही कहा कि हम चाहते हैं कि सारे कश्मीरी डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ वापस आए। कहती है कि वो
अभी जम्मू और कश्मीर में 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज खुल रहे हैं। एक श्रीनगर वैली में खुल रहा है, अनंतनाग में, और एक सांबा में जम्मू डिस्ट्रिक्ट में खुलने का प्लान है। जो कश्मीरी बाहर मेडिकल उसमें है वो लोग वापस आए और यहाँ पे एम्स को ज्वाइन करें जब भी वो तैयार होता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो नीचे से आएंगे उनके लिए हम ट्रांजिट कैंप्स बनाएंगे, और ट्रांजिट कैंप्स बनाए भी हैं। नो सेपरेट कॉलोनी, ये बीच में चर्चा निकली थी कि जो नीचे से वापस आते हैं उनके लिए सेपरेट अलग से कॉलोनीज बनानी चाहिए। कश्मीरी पंडित भी वही चाहते हैं, पर इसके लिए बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था कश्मीर के अंदर ही। तो चीफ मिनिस्टर ने यही कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम अलग कॉलोनी इन लोगों के बनाए। जो बना रहे हैं वो सिर्फ ट्रांजिट कैंप्स है, टेम्पररी जो है। ये भी पता है कि हम चाहते हैं कि लोग वापस आए। कितना मुश्किल है, क्योंकि हमारे अपने लोग जो कश्मीर में हैं, पीडीपी के या एनसी के, वो भी होटलों में रहे हैं सिक्योरिटी के साथ। तो बाकी लोग कैसे आएंगे? समस्या तो है। सैनिक कॉलोनीज, आप लोग ने सुना होगा सैनिक कॉलोनीज के बारे में। जब वोरा साहब गवर्नर थे कश्मीर में, वो राज्य सैनिक बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने कहा कि हम जगह जगह पे सैनिक कॉलोनीज बनाएंगे। उनका इरादा यह था कि सैनिक कॉलोनीज में जो सैनिक जो लोकल स्टेट वाले नहीं, बाहर कश्मीर से बाहर के भी जो सैनिक हैं, जो कैजुअल्टीज हो गए हैं, जो मारे गए हैं एक्शन में, वहां पे उनको वहां पे ठहराएंगे। ये एक तरीका था बाहर के लोगों को अंदर लाने के लिए। और उन्होंने बताया कि किस किस जगह पे अब ये जगह ढूंढनी चाहिए सैनिक कॉलोनीज के लिए। पर ये योजना बढ़ नहीं पाई, क्योंकि इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस में सरकार बन गई। ये जो योजना थी गवर्नर के रूल के टाइम में जो उन्होंने प्लान की थी, वो आगे बढ़ नहीं पाई। पर ये उन्होंने क्लियर कर दिया चीफ मिनिस्टर ने कि अगर सैनिक कॉलोनीज बनती हैं या जब भी बनेंगी, इसमें नॉन स्टेट सब्जेक्ट, नॉन स्टेट का जो है कोई आके नहीं रह सकता। खाली कश्मीरी ही इन सैनिक कॉलोनीज में रहने के लिए इजाजत होगी। कश्मीरी क्या चाहते हैं? जो बाहर गए हैं, उन्होंने कॉन्फ्रेंस हुई थी सितंबर में, उन्होंने कहा कि हमको अलग जगह चाहिए अपने गाड़ी में। हम चाहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऊपर लागू हो, ना कि श्रीनगर का, ना कि JNK का। स्टेट असेंबली में हम हमारे कुछ रिजर्वेशन होना चाहिए, सही बात है। और जो जो हमारी प्रॉपर्टीज पीछे रह गई उनकी अच्छी तरह से सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के द्वारा उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये सब फर्क फर्क व्यूज हैं चीफ मिनिस्टर का, लोकल्स का, दूसरी पार्टीज का, और हमको कब वापस जाना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। ये सब मैंने आपको बैकग्राउंड के तौर पर बताया है। अच्छा, एक चीज और है, प्रोग्रेस अभी तक क्या इसमें हुआ है। 2008 में जो प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने योजना बनाई कि इन लोगों को हम रिहैबिलिटेट करेंगे, कश्मीरियों को। पैसा उनके लिए अलग से रखा, उनके सेटल होने के लिए, उनके मकान बनाने के लिए, उनके मकानों को रिपेयर करने के लिए, ट्रांजिट अकोमोडेशन के लिए, उनके जॉब्स के लिए। और पिछले साल यूनियन बजट में भी काफी पैसा अलग से इसके लिए रखा गया। ये जो एक फोटोग्राफ कोने में दिखाई है, यही बताने के लिए कि हर साल श्रीनगर में, श्रीनगर से थोड़ा जगह है नॉर्थ वेस्ट साइड में शायद, वहां पे ये पंडितों का एक खीर भवानी फेस्टिवल होता है, बड़ा टेम्पल है। वो बीच में बहुत कम लोग वहां जाते थे, और अब पिछले 2-3 साल से काफी नफरी में जहां भी ये कश्मीरी पंडित लोग बाहर गए हैं कश्मीर से, वो आके
मंदिर में अपना रिलीजियस फंक्शन जो है वो करते हैं। यही है कि हाँ, लोगों में धीरे 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 भरोसा हो रहा है वापस जाने की, और काफी लोग हैं जो वापस चले गए हैं कश्मीर में और अपना पुराना कारोबार जो है उसको शुरू किया है। एक उदाहरण है, किसी के पास जो 1990 में छोड़ के चले गए थे, उनके पास कपड़े की दुकान थी, वो भी हाल में 2-3 साल पहले वापस चले गए, और जब वो वापस गए उनका घर तो तोड़-ताड़ के खत्म हो गया था, लेकिन उनकी दुकान सुरक्षित थी, और दुकान के अंदर जो कपड़ा वगैरह था वो सब मतलब खराब हो गया था, कुछ चूहों ने काट लिया, कुछ ये सब हो गया। पर उनके जो साथी थे, उनके जो मुसलमान दोस्त थे, उन्होंने तब भी उसको पुराने रेट पे, अच्छे रेट पे खरीदा। तो ये मदद बहुत है लोगों जो वहां के हैं, मदद भी है उससे। ये खाली कुछ लोग जो पॉलिटिशियंस हैं वातावरण खराब करते हैं। ना अब इन लोगों को वापस जाना है, अब क्या हालात हमको क्रिएट करने चाहिए उनके वापस जाने के पास में। ये तो जरूरी है उनके लिए जो वापस जाएंगे, खाने के बंदोबस्त होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान तो मैंने ऐसे लिख दिया है कि जैसे याद रहे, और इज्जत के साथ हो, सिक्योरिटी हो, उसके साथ इज्जत के साथ। अब ये पूरा बैकग्राउंड बताने के बाद आप लोग ये राय दीजिए कि क्या, कैसे इस माहौल को, सिचुएशन से तो नहीं है, कैसे इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहिए, कैसे कश्मीरी पंडित को, पंडित ही नहीं, जब मैं पंडित बार बार कह रहा हूँ, मेरा कहने का ये है कि जो भी कश्मीर से निकला हो, कोई भी मजहब का हो निकला हो, तो आप में से जो कुछ अपनी राय देना चाहे, बताना चाहे, कैसे हमको ये देश को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए इनका वापस लाने के लिए। प्लीज। तो मैं ना विजय कुमार है, मैं यहाँ का रिसर्च स्कॉलर था। बेटे थोड़ा जोर से बोलिएगा। मेरा सर विजय कुमार है, रिसर्च स्कॉलर सर, मैं आपको यहाँ का हूँ, ठीक है सर। तो सर यहाँ पे सर पूरी समस्या और आतंकवाद को लेकर मेरा जो भी है उससे पॉइंट दे रहा हूँ सर। सर जो आतंकवादी आते हैं उनका लक्ष्य भारत में आतंकवाद फैलाना होता है या फिर जो कैंपों में अटैक करना होता है। तो सर उनका ये कैंप पे अटैक वो तब करते हैं जब उनको जानकारी होती है वहाँ के बारे में, वहाँ की जानकारी उनको अधिकतर लोकल से देते हैं। और लोकल सर मैंने सर एनसीसी मैंने किया, सर मैं 2 बार आर्मी अटैचमेंट का मैंने किया 12-12 दिन का सर। तो मैं रायवाला और इलाहाबाद में रहा हूँ सर आर्मी कैंप में। तो वहाँ से लोकल जैसे गाय भैंस चराने वाले लोग भी आते हैं, प्लस जो दुकान चलती है वहाँ की कैंटीन होती है सर, वहाँ भी लोकल भरे होते हैं, और जो जूते उते सिलने वाले होते हैं और मोबाइल चार्ज करने भी लोकल होते हैं। इनका पूरा कैंप में आना जाना होता है। तो मेरा ये कहना है कि सर जो कैंप जे कैंप बनते हैं उनको उनसे लोकल्स को दूर रखा जाए, जिससे उनको टेररिस्ट को जानकारी न पहुँच पाए, और लोकल सपोर्ट के बिना वो जहाँ तक मेरे ख्याल वो सक्सेस बहुत कम होगी सर। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट सर कि जो आतंकवादी मारे जाते हैं, तो पहले तो कहा था कि यहाँ को इस्लामिक आतंकवादी आतंकवाद कोई धर्म नहीं था, मगर आतंकवादी मारे जाते हैं तो उनको अगर न दफनाया जाए तो बवाल होता है। पूरे टीवी पर हमने को देखा, जितने भी मुल्ला लोग होते हैं वो दंगा करते हैं कि उनको दफनाना चाहिए, और अगर वो मुस्लिम है, आतंकवादी का धर्म नहीं है, मगर मरने के बाद उसका एक धर्म है और उसका कायदे से क्रियाक्रम करना चाहिए। मेरा कहना है कि उनका क्रियाक्रम नहीं करना चाहिए, उनको सिर्फ झेलम नदी में फेंकना चाहिए कि बह के आपस पाकिस्तान पहुँच जाए, ठीक है सर। और सर जो जैसा नहीं होता कि जो फंड मिलता है पर कैपिटल, इधर पे 1192 रुपये, वहाँ 892 रुपये, इसको सर या तो खत्म कर दें या तो इक्वल रखना चाहिए, क्योंकि जो फंड का पैसा है सर वहाँ की गवर्नमेंट जो वहाँ के नेता है वो अपने ऊपर खर्च करते हैं, और जो हुर्रियत के नेता होते हैं उन पर खर्च होता है। वो फंड पब्लिक पास नहीं पहुँचता। अगर पब्लिक पास पहुँचता है फंड, उनको शिक्षा रोजगार जो भी मिलता है, तो वो इंडिया के खिलाफ नहीं होते। प्रॉब्लम है कि जो फंड वहाँ पहुँच रहा है वो अपने पर खर्च कर रहे हैं। तो सर इस फंड को खत्म कर देना, क्योंकि इसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है। अगर यूटिलाइज नहीं हो रहा तो हम देख कर रहे, मतलब बेवकूफ, हम ही बेवकूफ हैं, ये पैसा दे रहे हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट सर, हमको नियमित रूप से दुश्मन को तंग करना चाहिए सर। थर्ड पॉइंट है
जिसमें लगातार आर्टिलरी शेलिंग होनी चाहिए, और मतलब जैसे भी हो, अगर वे चलाते तो हम 10 मारें, और मौका मिलने पर जहां भी हमको, जब भी मौका मिले हम उनको परेशान करें, और उनके टेररिस्ट कैंप या फिर उनके सेना कैंप पे, जैसे भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, यहाँ हुआ था, म्यांमार हुआ था, जब मौका मिले तब हम उसको करें। और इसके लिए परमिशन पीएमओ के सुना जाए, ये मिलिट्री हेडक्वार्टर या फिर जो वहाँ के जो सक्षम उनको ये सूचना हो कि हाँ हम आज ही कर सकते हैं, हम सुरक्षित वहाँ से वापस आ सकते हैं, ये तुरंत करें, और एक बार नहीं हर बार करें, जब मौका मिले तब करें सर। उसके बाद सर जो ये वहाँ पे आतंकवाद शुरू हुआ था 90 से, उससे पहले उन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या था पब्लिसिटी या कहते हैं इसमें, जब प्रचार पहले प्रचार करने के बाद ही आतंकवाद शुरू हुआ कि हमको धर्म के नाम पर लड़ना है या इसके नाम पर लड़ना, हमको कश्मीर लेना है। तो वैसे ही अब हमको ही प्रचार करना चाहिए कि जो हमारे जो नेता लोग हैं, वो जैसे भी इस टाइम वो काम चल रहा है कि आप तो पत्थर मार रहे हो, लोग पत्थर मार रहे हैं, मगर नेताओं के बच्चे बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और सक्सेस हो रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई फायदा नहीं, नुकसान नहीं है। मगर आप मर रहे हो तो आप देखिए कि आपके पीछे कौन रह रहा है, आपके बच्चे हैं, आपकी माँ है, आपकी बहन, आपकी बेटी, उनको क्या फायदा हो रहा है आपकी पत्थरबाजी से। ठीक सर, तो हमको भी प्रचार का प्रोपेगेंडा का सहारा लेना चाहिए सर। और सर जो पाकिस्तान, जो यहाँ के लोग जो सपोर्ट करते हैं कश्मीरी लोग, वो मेन मुस्लिम, हम मुस्लिम है या यूपी और देश के लोग सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को कि हम मुस्लिम है, वहाँ मुस्लिम है, हम इस सब बात सपोर्ट करते हैं। मगर जो यहाँ जो बलूचिस्तान का हो रहा है, और 47 के बाद जो यहाँ से मुस्लिम गए थे पाकिस्तान गए, उनको भी अभी भी जहाँ तक दूरदर्शन पे परसों से न्यूज आ रही थी लोक सभा टीवी पे, कि उनको भी वहाँ की नागरिकता नहीं मिली है, उनको अभी भी मुजाहिद कहा जाता है। तो इनको समझाना चाहिए कि आप किसके लिए लड़ रहे हो, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। जो यहाँ से गए हैं आज़ादी के नाम पे गए थे, बंटवारे के नाम पे गए थे, उनको जब उनको उनका देश नहीं मिला, उनकी जमीन नहीं मिली है, तो आपको कैसे मिल रही है, आप उनके पक्ष में क्यों कर रहे हैं। ये मतलब ये प्रोपेगेंडा जो हम चाहते हैं उसको फैलाएं सर, इसको पॉजिटिव प्रोपेगेंडा, वही बोल रहा हूँ, पॉजिटिव प्रोपेगेंडा। और साथ में जो वहाँ के जो लीडर्स ने जो पब्लिक से जो धोखा किया है, उसको भी याद किया जाए कि देखिए आप जब हम 1100 रुपये की बजाय हम 8,000 रुपये पा रहे हैं, तो देश इंडिया में तरक्की कितनी हो गई है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आप वहीं पड़े हैं 15 सतह में अभी जी रहे हैं सर। ठीक सर। और एक काम और करना चाहिए सर, क्योंकि प्रॉब्लम जो 52% है, जो कश्मीर के लोग हैं, जो सुन्नी लोग हैं, उनकी वजह से जो जम्मू और लद्दाख का रीजन परेशान है। तो ऐसा जैसे कि यूपी से कट के उत्तराखंड बना, तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़, ऐसा क्यों नहीं सकता कि हम कश्मीर जो, क्योंकि लद्दाख के लोग फल भोग रहे हैं कश्मीरी आतंकवाद का, जो वहाँ पे कटता है, और जम्मू के लोग भोग रहे हैं, तो वो लोग क्यों नहीं मांगते करते हैं कि हमको आप अलग कीजिए, हमको अलग राज्य बनाइए। हाँ ठीक है, हम रहेंगे जम्मू कश्मीर के हिस्से में, हम अलग राज्य बनेंगे जिससे कि हम अपना डेवलपमेंट कर सके, हम अपना रोजगार पा सके। तो एक 1970 के अंदर का रहते ही हम अगर उनको हम अलग राज्य का दर्जा दे देंगे, तो जो 52% सुन्नी लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, वो उनमें डोमिनेट नहीं कर पाएगी, वो अपना विकास कर सकेंगे। और जब इनका अगर विकास होगा तो जाहिर बात है ये उनसे कट जाएंगे और भाषा जुड़ेंगे। और इनको देख के जो शेष कश्मीरी लोग, जो युवा है, वो चाहता है लैपटॉप चाहता है, मोबाइल चाहता है, नेट पैक चाहता है, सब कुछ चाहता है, यहाँ की फिल्में चाहता है और यहाँ आके काम करना चाहता है, वो उनसे अट्रैक्ट होगा। देखेगा हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो जैसे ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का मामला था, ईस्ट जर्मनी के लोगों वेस्ट जर्मनी के लोग की उन्नति देख के ईस्ट जर्मनी के लोग गुस्सा आता था, तो वो भी मिलने की कोशिश करते थे। तो अगर ऐसा हो जाएगा कि ये लद्दाख और जम्मू अलग हो जाए, अलग राज्य बन जाए, वहाँ पे अलग नेता काम करे, तो जैसे डोमिनेट वहाँ नहीं होगा, जो दूसरे लोग हैं वो राज चलाएंगे अगर, तो उन्नति करेंगे, जाहिर बात है। और उन्नति करेंगे तो जो कश्मीर के जो पब्लिक है वो हल्ला करेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमको सड़क नहीं मिली है, हमको स्कूल नहीं मिले, उनको कैसे मिल रहा है। इसका मतलब कि नेता कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि लद्दाख और उनको अलग कर देना चाहिए। नेक्स्ट अन्य जैसे अन्य समूह जो नेता जिसमें जम्मू और लद्दाख हैं, उनके नेताओं को फंडिंग बढ़ा देनी चाहिए अगर वो सही हो तो। जैसे सॉरी सर, जो अलगाववादी उनको सुविधा दी जा रही है, उनको ऐसी सुविधा उनको दी जानी चाहिए। ठीक सर। और चलो सर, और एक उदाहरण को भी प्रचार के अंदर ये भी देना चाहिए, जैसे ISIS ने कहा था कि हम खलीफा हैं, हम आपको नेता हैं,
और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुसलमानों को काटा है। आपने कहा था कि आपने लोग नहीं देखा, सबने देखा है, अभी पड़ा हुआ है, हम लोग के सामने आज तक हमने कभी नहीं देखा था हम लोग सामने किसी आदमी को काटा जा रहा है और गले में बम लगा के उड़ाया जा रहा है, हम लोगों ने देखा है। और ये प्रचार वहां करना चाहिए। देखिए धर्म के ये काम वो भी भड़काया जा रहा है धर्म के नाम पे, मेन जो जड़ में है वो धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है। तो ये काम वहां हुआ था, जब वहां उन्होंने ऐसा किया तो अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ कैसा करेंगे सर? ब्रेन वॉश होना चाहिए, ब्रेन वॉश होना चाहिए सर, करना चाहिए सर। ठीक, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। मैं सबका जवाब तो नहीं दे पाता हूँ, मैं भूल गया क्या क्या